ने पकड़ लिया है तो पुलिस उसको पकड़ करके जयपुर ले आती है। और जयपुर ले आने के बाद जो है वो जब बच्चे के पिता और माता बच्चे को देखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए उसके ओर दौड़ते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बता दें दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको लगातार क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। और आज की कहानी भी दोस्तों कुछ ऐसी है। आज की जो सच्ची घटना है, आज की सच्ची घटना हम आपको सुना रहे हैं राजस्थान की जयपुर की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, राजस्थान के जयपुर की एक सच्ची घटना है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि पहले एक फिल्म आई थी मदारी। इसमें क्या होता है कि मदारी जो है वो मंत्री के बेटे को किडनैप कर लेता है, और किडनैप करने के बाद जो है वो, क्योंकि वो सिस्टम से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो मंत्री के बच्चे को किडनैप कर लेता है और अपने पास ही रखता है। कुछ टाइम के बाद जो वो मंत्री का बच्चा अब मंत्री के पास नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो किडनैपर के पास ही रहना चाहता है। अब सेम यही कंडीशन जो है वो, यही स्थिति जो है वो आज की सच्ची घटना में हुई है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आप दोस्तों पूरी सुनना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा। राजस्थान के जयपुर में जो है वो 14 जून 2023 की ये बात है। सांगनेर सदर इलाके से 11 महीने का जो बच्चा होता है, जिसका नाम कुक्कू उर्फ पृथ्वी होता है, उसको अगवा कर लिया जाता है, उसको वहाँ से उठा लिया जाता है। जो अगवा करने वाला आरोपी होता है वो अपने 4-5 साथियों के साथ मिल करके उस बच्चे को वहाँ से अगवा कर लेता है, और बहुत ज़्यादा फिर वहाँ से वो एकदम फरार हो जाता है। माँ बाप पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और अगवा करने वाला जो है वो, उसका नाम तरुण चाहर होता है। और पीछे माँ बाप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर उनका बच्चा गया तो कहाँ गया, और किडनैप किया किसने तो क्यों किया। अब ये तनु चाहर जो है वो बच्चों को लेकर के वहाँ से एकदम गायब हो जाता है। पुलिस में माँ बाप जो है वो कंप्लेन करते हैं, काफ़ी खोजबीन की जाती है, लेकिन बच्चे का कोई भी सुराग नहीं चलता है। आगे आगे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, पता चलता है कि किडनैप करने वाला जो है वो तनु चाहर है, और उसके वो यूपी के अलीगढ़ में एक हेड कांस्टेबल के पद पर जो है वो नियुक्त था, लेकिन उसको जो है वो वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था। अब वो जो है वो फरार, वहाँ से नौकरी तो नहीं कर रहा था, लेकिन सस्पेंड चल रहा था। अब क्या होता है कि तनु चाहर जो है वो पृथ्वी को जो है वो किडनैप कर लेता है, और किडनैप करने के बाद वो अपनी जगह बदलता रहता है और अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। पुलिस ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। माँ बाप सोचते हैं कि अब उनका बच्चा जो वो चला गया, मतलब अब उनका बच्चा उनको नहीं मिलेगा। अब ये जो किडनैपर है, ये उसने बच्चे को अपने साथ रखता था और बच्चे को खाना भी खिलाता था, और जिनसे भी किडनैपर मिलता था उनसे ये तनु चाहर जो है ये बताता था कि बच्चा जो है वो उसका है। अब कहीं से पता चला, पुलिस को पता चला कि तनु चाहर जो है वो मथुरा वृंदावन के मार्ग में एक कुटिया बना करके रहता है, और वहीं पे जो अपने उस लड़के को, पृथ्वी को जो है कृष्ण बना के रखता है, और अपनी लंबी लंबी दाढ़ी जो है वो उसको बढ़ा लेता है, साधु का वेश बना लेता है। कभी वो सफ़ेद दाढ़ी कर लेता है, कभी वो काले रंग की दाढ़ी बना लेता है, तो ये ताकि वो किसी को भी पहचान ना आए। और ये जो है वो अभी मथुरा वृंदावन में, अब पुलिस जो है वो मथुरा वृंदावन में जाती है, लेकिन वो कहीं पर भी वहाँ पे नहीं मिलता है। पुलिस काफ़ी मशक्क़त करती है, लेकिन उनको वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। तनु चाहर इतना चालाक किस्म का होता है कि जहाँ पर भी वो एक बार जिससे बात करता था, वो दूसरी बार कभी बात नहीं करता था, क्योंकि रीज़न ये था कि वो पुलिस में था और पुलिस की सारी नीतियाँ वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। मोबाइल में जिससे एक बार वो बात करता था, उसके बाद वो कभी उससे बात ही नहीं करता था। पुलिस जो उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पाई। एक वक्त बीतता गया। अब 1.5 साल हो गया, और 27 अगस्त
2024 की बात है। पुलिस को सूचना मिली कि तनु चाहर जो है वो उस लोकेशन पे है, तो पुलिस वहाँ पे गई और पुलिस ने जो उसको ट्रेस किया और पुलिस ने फिर उसको पकड़ लिया। अब पुलिस ने जब तनु चाहर को पकड़ लिया और उस बच्चे को भी पकड़ लिया, अब बच्चा जो है वो जो पूरा बच्चा जो था वो अब पूरे 11 महीने का था, लेकिन 1.5 साल उसके साथ रहा तो बच्चा 2.5 साल का हो गया था। अब बच्चा जो है वो उसके साथ उसका लगाव हो गया था काफ़ी, और पुलिस जब बच्चे को ले आए, पुलिस भी ले आई और तनु चाहर को भी ले आई, तो माँ बाप जो है बच्चे की तरफ भागे। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा उस वक्त ये हुआ कि बच्चा जो है वो माँ बाप के पास बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं था। बच्चा जो है वो किडनैपर के पास, तनु चाहर के पास भाग भाग करके जा रहा था और उसे पकड़ पकड़ करके रो रहा था और उसकी गोद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। अब वहाँ पे ये जब किस्सा सबने देखा तो सबकी आंखों में आंसू आ गए, और जो किडनैपर था तनु चाहर वो भी वहाँ पे रोने लग गया और उसने पुलिस को अपनी बात बताई कि ये बच्चा जो है वो उसी का ही है, और ये जो बच्चे की माँ है उसको वो पहले से जानता था और वो उसके साथ रहना चाहता था, बच्चे को भी अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन जो इस बच्चे की माँ थी वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी, बिल्कुल सहमत नहीं हुई थी। तो उसने इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो है वो उसके बच्चे को किडनैप कर लिया ताकि वो परेशान हो और अपने बच्चे को ढूंढती रहे, और उसने इस चीज़ का माँ से बदला लेने के लिए बच्चे को किडनैप कर लिया। लेकिन उसने बच्चे को बिल्कुल अपने साथ रखा, उसे टाइम से खाना खिलाया और टाइम से उसको सुलाता था और जैसा खुद खाता था वैसे बच्चे को खिलाता था। अब हालत ये हो गई थी, बच्चे का लगाव किडनैपर के साथ इतना ज़्यादा हो गया था कि बच्चा बिल्कुल भी उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, और जो किडनैपर था वो बच्चों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन बच्चे को जो है वो अपने माँ बाप के पास जाना था। माँ बाप की जो है वो खुशी से आंखों से आंसू छलक जाते हैं जब वो अपने बच्चे को इतना बड़ा देखते हैं। और जो तनु चाहर होता है, जब उसकी कहानी को सुनते हैं तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और उसने अपनी ड्यूटी को भी बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। उसने अपना बदला लेने के लिए अपनी पुलिस की जॉब को भी सस्पेंड कर हो गया था वो वहाँ से, उसको उसका भी कोई फिक्र नहीं था। लेकिन उसको जो पृथ्वी की माँ थी उससे बदला लेना था। अब उसकी पुलिस ने जो है उसको अरेस्ट कर लिया और बच्चे को जो है वो बरामद कर लिया, क्योंकि वो पुलिस में था ही और पुलिस की सारी नीतियाँ जानता था। इसलिए वो 14 महीने तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा और पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई। पुलिस की जो है वो उसने पसीने छुड़वा दिए थे। अब क्या था, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने दिल में दूसरों के प्रतिदिन रंजिश नहीं पालनी चाहिए कि तुम खुद भी परेशान हो, अपनी लाइफ को भी स्पॉइल करो और सामने वाले इंसान की लाइफ को भी स्पॉइल करो। अब इस कहानी में क्या होता है कि तनु चाहर ने जो है वो अपना बदला लेने के लिए माँ और बेटे को एक दूसरे से अलग रखा और खुद भी उसकी जॉब चली गई। इसलिए अपने दिल में जो है वो बदले की भावना को एकदम त्याग दें, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और फिलहाल क्या होता है कि माँ को जो है उसका खोया हुआ बच्चा मिल जाता है और बच्चे को जो है उसकी खोई हुई माँ मिल जाती है, और तनु चाहर को जो है वो फिर से अकेला ही रह जाता है। मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हर्ट नहीं करना था, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी सुनाते हुए अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और कल की कहानी में चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।